दूसरा जो लेवल है वो फैक्ट का है, सेंट्रल। अच्छा फैक्ट के अंदर जो है ना वो आप सारी चीज़ कंप्लेंट लिखते हैं मरीज की। अच्छा फिर उन अलामात को आप मुकम्मल भी करते हैं। एक अलामत मुकम्मल कब होती है? जब उसकी लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट ये आ जाए, वो अलामत मुकम्मल होती है। हो सकता है आपको लोकेशन मिले और मोडालिटी मिल जाए, कंकॉमिटेंट ना मिले, ये हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट हर प्रॉब्लम की आपके सामने आनी चाहिए। कंकॉमिटेंट का पता है ना सिम्टम्स का? एसोसिएटेड एसोसिएटेड है। वो जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम वो क्या है? और एसोसिएटेड सिम्टम्स के ऊपर नेश ने काम किया हुआ है। एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखने के लिए आप देखें तो वो रेपर्टरी बोगर बोनिगाशन की रेपर्टरी है, उन्होंने काम किया। तो फिर जो है आगे फैक्ट को जो है वो 3 सब लेवल्स में तकसीम कर दिया। लेवल 2 को लेवल 2A, लेवल 2B, लेवल 2C। लेवल 2A में क्या होगा? वही जो आपने पहले जो चीज दी है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट कहेगा मुझे एक्जिमा है, वो पिछली बात आप आगे रखी जा रही, मुझे एक्जिमा है। अब आपने एक्जिमा को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई तब होगा जब एक्जिमा की लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट ये सारी या इनमें से 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो सिम्टम आपका क्वालिफाई होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो मरीज ने मुझे जवाब दिया वो L2B में है। आपको अपना मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप जो है L2C में जाते हैं, उसकी पिक्यूलरिटी नोट करते हैं। तो सिम्टम की पिक्यूलरिटी, अच्छा वो पिक्यूलरिटी क्या है? आप कहते हैं कि ये कैसा महसूस होता है? वो कहता है एंकल पे मेरे है एक्जिमा, आपको कैसा महसूस होता है? ये ना खिंचा हुआ है, खिंच पड़ी हुई है, ये उसकी पिक्यूलरिटी है। अब यहाँ पर एक बहुत कीमती बात बताने वाला हूं। बातें बार बार नहीं होती, बातें एक दफा होती हैं, फिर बातें आगे निकल जाती हैं। दुनिया के अंदर जो मिस्टेक हो रही है ना, सेंसेशन मेथड को जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनकी बुनियादी गलती ये है कि आप जब कोई केस लेना शुरू करते हैं आपको बड़ा ही शोर सुनाई देता है, मिनरल का, प्लांट का, एनिमल का, शां शां हो रही होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। किस सेंसेशन को आपने 5वें लेवल तक पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है, वो इस लेवल के अंदर सेंसेशन आएगा। अगर उसने कहा खिंच पड़ी हुई है, ये पिक्यूलरिटी है। अगर उसकी पिक्यूलरिटी उसकी मोडालिटी के अपोजिट होगी तो वो उसका वो सेंसेशन है जो 5वें लेवल तक, 6ठे लेवल तक चलना चाहिए साथ, और आपने इसी को होल्ड करके रखना है, बाकी सारे शोर फेंकते जाने की तरफ। मैं बताने लगूंगा। वो कहता है कि मेरी खिंच पड़ी हुई, ये पिक्यूलरिटी है, खिंचाव उसकी पिक्यूलरिटी है। तो आप उसको पूछते हैं कि इस खिंचाव में सुकून कैसे मिलता है, रिलीफ कैसे मिलता है? कहता है मैं कोई चीज़ लगा लूँ ऑयल वगैरह तो ये नरम हो जाता है। ये खींचना और नरम होना ये अपोजिट चीज़ें हैं। तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि मेरे मरीज का जो सेंसेशन बनेगा वो खिंचाव या खिंचाव से रिलेटेड वर्ड होने चाहिए। मेरी बात को फॉलो करेंगे क्या? सर हिला रहे हैं आप, जब फिर बाद में बात में बताएंगे हमें पता ही कोई नहीं। का जो सेंसेशन होगा और वो मोडालिटी से उलट होगा, अपोजिट होगा। अब हम जो बातें कर रहे हैं अभी हम उधर नहीं जा रहे, अभी तो हम लोकल लेवल में ही हैं, हम सुपरफिशियल लेवल्स के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखें ये जो कहते हैं लोग हमें जी वो मिनरल भी लग रहा था, वो प्लांट भी लग रहा था, वो एनिमल भी लग रहा था, भाई वो तो लग रहा था। तुम देखो कि उसके
2C के ऊपर जब आपने मोडेलिटी पूछी तो कौन सी चीज उसने आपको बताई? ये जो नरमी और खिंचाव है ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये चीजें आपको उसके मेंटल लेवल पे भी ऐसे मिलेंगी जो फिजिकल लेवल पे है। देखें फिजिकल लेवल के ऊपर ब्रायोनिया मोशन एग्रीगेट है, ऐसे ही है ना। मेंटल लेवल के ऊपर ब्रायोनिया बात भी नहीं करना चाहता किसी से, क्योंकि वो समझता है जब वो बात करेगा तो उसकी मेंटल हरकत होगी, वो हरकत से तो एग्रीगेशन है। तो देखें वो जो फिजिकल एग्रीगेशन है वही एज इट इज ऐसा ही एग्रीगेशन उसके माइंड पर है। और राजेश संकारन कहते हैं कि ट्रू मोडेलिटी वो है, ट्रू सिम्टम वो है जो फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों के ऊपर प्रूव हो जाए। सर अगर वो मोडेलिटी के सेम हो तो फिर सेम नहीं होती। आपको करके दिखाएंगे, मुझे सेम करके दिखाइएगा, सेम तो नहीं होती, ठीक है ना। इसको आप सुने और समझें, जैसा कहा जाए इसको प्रैक्टिस करके देखें। अरे इस पे फिर मुझे बताएं आपका फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये डॉक्टर साहब ये वो बड़े कमाल के लोग हैं, रातों की मेहनतें हैं उनकी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैंने अपने इतनी साल जो जिंदगी है इसमें कितनी रातें मैं जागा हूँ, ठीक है ना। रातों को जागना पड़ता है। इश्क हो जाए ना हमें, तो हम क्या करते हैं 3 बजे तक जाएंगे, सारा दिन सोचते रहते हैं, बाहर निकलेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हर वक्त दिमाग में क्या होता है, वो वही महबूब होता है। तो इसको महबूब बना लो, सदा आपके दिमाग में रहे, तो फिर आप देखें तमाशा। अगर ये महबूब ही नहीं है तो आप भी डंग टपाओ काम कर रहे हैं, ये भी फिर डंग टपाओ काम करेगी ठीक है ना। तो ये भी आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं देगी। तो कैंट ने ऐसे नहीं कहा होम्योपैथी से मोहब्बत करें, होम्योपैथी आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देगी। ठीक है ना। मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, मेरी आप जरा इससे मोहब्बत है ना, मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। मेरी मोहब्बत इससे अजीबोगरीब है, आपकी भी है, लेकिन मेरा हर सांस में होम्योपैथी होती है। मैं एक दफ़ा सीएम बोगर की किताब पढ़ते पढ़ते किसी मसले पे स्टक हो गया। ये आप मेरी बात पे हंसेंगे भी, शायद बाद में मजाक नहीं है। तो मैं एक मसले पे स्टक हो गया, मैं बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसके लिए बहुत दुनिया के अच्छे अच्छे उस्तादों को मेले भी की, उन्होंने मुझे अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। तो मुझे ना, मैं एक दिन रात को सोया तो मुझे ख्वाब ये आई कि भाई एक बंदा मुझे किताब दे रहा है, कहते ये किताब लो, इस पे ना पूरी दुनिया में काम नहीं हुआ, क्योंकि ये छोटी सी किताब लगती है लेकिन ये बड़ी किताब है, ये तुम लो और इस पे काम करो। और कहते वो जो तुम्हारा मसला था ना उसका हल ये है, मसला मुझे समझा दिया। मैं डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा यार वो पूरा 1 घंटे का लेक्चर था, मैं लिया। जब वो सारा कुछ हो गया, मैंने उनको पूछा कि भाई आप हैं कौन? तो मुझे कहते हैं मैं इस किताब का आथर हूँ, सीएम बोगर। तो जब आप इश्क करते हैं तो चीज़ें यकीन कर लें, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चीज़ें नाज़िल होती हैं, नाज़िल होती हैं। और आप हनीमन की ऑर्गेनल पढ़ के देख लें। हनीमन ने एक जगह पे लिखा, मुझे अफजल याद नहीं है, पढ़ेंगे हम पता चलेगा। वो कहता है इट रिवील्ड बाय गॉड टू मी। इश्क है हमें होम्योपैथी से, तो फिर आएगा सब कुछ। इश्क के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे जो है फिर उसको जो सवाल आपने इस लेवल में करते रहना है ना, जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है एनीथिंग एल्स।
कुछ और? अच्छा, मरीज रुक जाएगा, मरीज आपको ये भी कह देगा नहीं बस थोड़ा सा और बता दूं, ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के लोगों की आप डिज़ायर अवर्जन नहीं पूछ सकते कभी, बहुत मुश्किल है। और बड़ा ना, एक आपको मैं एक टिप बताता हूँ, इस टिप पे काम कीजिएगा, जिन जिन दोस्तों को प्रूव हो जाए ना ये बात, मुझसे जरूर शेयर करें। मैग्नीशियम के आप पेशेंट को पूछे ना कि आपको खाने में क्या पसंद है, कहते नहीं कुछ नहीं, जो काफी देर घर में खा लेते हैं। आप इधर तो से घूम, एक सवाल हो गया, इधर तो से घूम के फिर आए और पूछें खाने में क्या पसंद है, वो कहेगा डॉक्टर साहब बताया तो है ना, जो घर में पक जाए खा लेता हूँ। फिर आप 2-4 सवाल करके अच्छे सवाल करें, यानी कि सवाल करके फिर आप आ जाएं। अच्छा जरा काइंडली ये तो जरा सोच के बताएं ना कि आपकी फेवरेट चीज़ खाने में है क्या। तीसरी दफा पूछेंगे, वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, बताया है ना डॉक्टर साहब आपको कि कुछ भी नहीं है, मैं तो जो घर में पक जाता है वो खा लेता हूँ। चौथी दफा आपको बताएगा, 5वीं दफा नहीं, चौथी दफा आपको बताएगा मुझे ना मीठा पसंद है, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स, सर कहते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। मरीज को अगर और कुछ, अच्छा इस सारी केस स्टडी के दौरान, ये एग्जॉस्टिव केस स्टडी होती है, इसमें आपने मरीज को अप्रिशिएट करते रहना है। अप्रिशिएट कैसे करना है, उसको कहना है कि आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, इतना अच्छा केस मुझे पहले किसी ने नहीं दिया। इतना अच्छा केस मुझे किसी ने नहीं दिया, आप बहुत अच्छा केस दे रहे हैं माशाल्लाह। पढ़े लिखे बंदे से केस लेने का मजा ही कुछ और है, वो और पंप होता है, चाहे पढ़ा हुआ ना ही हो। अच्छा वो फिर जो ना आपको बातें डिटेल से बताने की कोशिश करता है, लेकिन आप इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि वो बातें भी सही बता रहा है या अब वो पंप एक्शन में आ गया, ठीक है ना, कि वो बातों को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बयान कर रहा, इस तरफ भी ध्यान दें। तो एनीथिंग एल्स या टेल मी लिटिल बिट मोर, ये इस लेवल के अंदर क्वेश्चन है जो आप करते रहेंगे, आप सब्र से बैठे रहें और ये क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। हो सकता है केस टेकिंग में 1 घंटे तक आपको रनवे नजर ना आए, इससे आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना कि यार बात ही कुछ नजर नहीं आ रही, पता नहीं किधर की कहाँ बातें किए जा रहे हैं। बस सब्र रखें। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर फेथ हो, यकीन हो, और उस यकीन से आप उस सिस्टम के साथ टक रहें, तो वो सब कुछ नजर आने लग जाता है। अगर बेस नहीं बनाई आपने, आप आगे निकल गए तो फिर चीजें कमजोर है। तो आगे निचले खाने में लिखा हुआ है MNOPQRS, ये वो वर्ड हैं जो आपने पकड़ने हैं। केस का मरीज जब बोलता है बहुत सारी बातें करता है, आपने पकड़ना क्या है, आपने उसकी स्टोरी में घूमनी हो ना। मैं देखें कई डॉक्टर ना मरीज रोने लग गया, वो खुद भी रोने लग जाते हैं, ठीक है, इतने थोड़े दिन के होते हैं। अच्छा उनकी स्टोरियों में नहीं गुम होना। एम मूवमेंट, अगर मरीज ने आपको कोई बात जो है मूवमेंट से बताई है, मतलब आवाज साउंड के जरिए, तो एक मेरी मरीजा थी